हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसको कहते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको प्रकाश संश्लेषण के विषय में। तो आइए हम जानें प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनाने की प्राथमिक विधि है। इसमें पौधे पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल और सूर्य का प्रकाश इसके उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें स्टार्च और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और पौधों के कोशिकाओं में ग्लूकोज जो स्टार्च होता है वह स्थिर हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम इस तरह से देंगे कि पौधे पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज अथवा स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में होने वाली इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखेंगे कि हरे पौधे पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में होने वाले इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वह आपका होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आइए हम इस क्रिया को अथवा इस रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब यहाँ पर पर्णहरिम और यहाँ पर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, इसकी उपस्थिति में पौधे C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन गैस का ये निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, पर्णहरिम और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के काम में आती है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है और यह रासायनिक अभिक्रिया है। और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम देखते हैं। पौधों में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर होते हैं, बल्कि सूर्य का प्रकाश भी
जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है वह भी उसके कोशिकाओं में स्थिर हो जाती है। जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो भी उसके कोशिकाओं में स्थिर हो जाती है। हम प्रतिदिन भोजन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जो सूर्य का ऊर्जा है उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने भोजन में इसका उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जंतु अपना भोजन पौधों और उनके उत्पादों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो पौधे जीवित रहते हैं, और पौधे जब जीवित रहते हैं तो हम जंतु अपना भोजन उन पौधों पर ही निर्भर करते हैं। उन जंतुओं पर, कुछ जंतुओं पर और कुछ पौधों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमको परपोषी कहा जाता है, यानी जंतु अपना भोजन अन्य जंतुओं और पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और हम जंतु अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम इन पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन है या ग्लूकोज है इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है यह श्वसन के काम में आती है हमारे, और इसे श्वसन क्रिया करते हैं इस ऑक्सीजन से। अब उसमें होता यह है कि जब हम सांस के रूप में या श्वसन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब ऑक्सीजन को लेते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। जब श्वसन की क्रिया जंतु करता है, श्वसन की क्रिया जंतु करता है तो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है अपने शरीर के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। अब देखिए, ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में काम आता है, और पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ऑक्सीजन निकलती है वह जंतुओं अथवा जीवों में श्वसन का काम आता है। इस प्रकार जंतु और पौधे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर जंतु नहीं रहेंगे तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, लेकिन जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया शुरू हो गई और ऑक्सीजन निकलना शुरू हो गया तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे मनुष्य को श्वसन करने में अथवा जीवों को श्वसन करने में प्रॉब्लम न होने लगी। इसके पहले अगर ऑक्सीजन का लेयर गिर जाता है तो जंतुओं को श्वसन करने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उन्हें ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका दम घुटने लगता है। तो इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% और 0.03% और बाकी में सभी गैसें हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वायुमंडल में इसकी प्रसवता 21 है, और जंतुओं के श्वसन करने के लिए वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। वैसे तो श्वसन और दहन दोनों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है और श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। तो यह पूर्ति वायुमंडल में हरे पौधों द्वारा होती है। अब यहाँ सवाल यह बनता है कि क्या होगा यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया न हो? क्या होगा यदि पौधों में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो। क्या होगा यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो? तो यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा और पौधे जीवित नहीं रहेंगे। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है तो पौधे उसे इकट्ठा करते हैं, पौधे जीवित रहते हैं और हम जंतु जो हैं उन पौधों पर ही निर्भर हैं अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर हैं। तो जब पौधे नहीं रहेंगे, पौधे मर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा और फलतः एक समय ऐसा आएगा कि जीव ही मरना शुरू हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में होना बहुत ज़रूरी है। तो यह रहा आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यह उसकी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यह परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। तो हम इसको समझ लेंगे। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पसंद आया है तो उसे लाइक, चैनल कर रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए। अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू।